हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आशी और मायरा की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि उनके मॉम डैड नहीं होते हैं और वो लोग एक रात साथ गुजारती हैं और अगले दिन ये लोग डिनर वगैरह मतलब कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं। फिर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मायरा चली जाती है और आशी के दिमाग में शरारत सोचती रहती है। लेकिन तभी आशी का कॉल आ जाता है और वो कोई शरारत नहीं करती और वो फटफट मायरा से बोलती है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, ऑफिस पहुंचना है, बहुत ज़रूरी एक डील है, उसे साइन करना है। तो ये दोनों रेडी होते हैं जल्दी जल्दी और ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद वहाँ पे ये लोग अपना काम निपटाते हैं और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं प्यार प्यार से। जब दोनों अपना एक दूसरे से मतलब अपना अपना काम निपटा लेते हैं तो मायरा वॉशरूम की तरफ जाती है। तो आशी जब उसे देखती है जाते हुए तो आशी भी पीछे से उसके पास चली जाती है और वॉशरूम का डोर लॉक कर देती है और मायरा को ज़ोर से हक कर लेती है और कहती है, यार आई मिस्ड यू सो मच यार, तुमसे दूर रहना अब बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तो माहिरा ऐसा शर्मा जाती है तो आशी कहती है, हाय तुम शर्माती भी हो, मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ लड़ती रहती हो, तुम शर्माती तो होगी नहीं। तो माहिरा बोलती है, अच्छा। तो ऐसे बोल देती, कहती यार कल तुम्हारे मॉम डैड घर पे नहीं थे, कितना अच्छा मौका था, लेकिन ओफो इतना अच्छा मौका मैंने गवा दिया यार, ये तो गलत हो गया कसम से। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत गलत बात है सच में, ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, अब क्या किया जाएगा। तभी माहिरा का कॉल आता है और उसके मॉम डैड कहते हैं कि बेटा हम लोग घर आ गए थे लेकिन हमें तुम्हारी चाची के घर जाना पड़ रहा है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं कीज़ बार मतलब जगह बताते हैं कि वहाँ रख के जाऊँगा, तो तुम ले लेना, हम लोग कल तक आएंगे। तो माहिरा फिर ये कह के फ़ोन कट मतलब उसके डैड फ़ोन कट कर देते हैं, माहिरा भी फ़ोन रख देती है। तो आशी पूछती है क्या हुआ, तो माहिरा बोलती कुछ नहीं। तो आशी बोलती नहीं कुछ तो हुआ है, बताओ क्या हुआ। तो कहती है मॉम डैड आज भी घर पे नहीं रहेंगे। तो आशी खुश हो जाती है और कहती है वाह मज़ा आ गया यार, हाय कसम से मज़ा आ गया। तो ये लोग फिर अपना अपना जल्दी से फ्रेश होते हैं वॉशरूम में और जैसे ही मायरा जाने लगती है तो आशी उसे फिर से हक कर लेती है और कहती है कहाँ जा रही हो। तो कहती है काम है, प्लीज़ जाने दो। तो आशी बोलती है ठीक है, मैं रात को तुम्हारे घर पे आ रही हूँ, तुम्हें अकेले नहीं रहना, ठीक है। तो आशी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, अकेले नहीं रहना। सॉरी मायरा बोलती है कोई आने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ रोज़ तुम मॉम डैड को क्या बहाना बनाओगी अपने। कहती हूँ मेरी हेडक है वो मैं देख लूँगी, तुम जाओ घर पे, ठीक है, मैं बस अभी आई। तो ये कह के वो चली जाती है और ये लोग अपना अपना काम फिनिश करते हैं जल्दी से और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। आशी उसके बाद वहाँ से अपने घर पे बात करती है और एक बहाना बना देती है और वहाँ से सीधे मायरा के पास आ जाती है। जब वो मायरा के पास आती है, रिंग बेल बजाती है और मायरा डोर ओपन करती है। तो मायरा जब आशी को देखती है तो बहुत खुश होती है और उसे ऐसे हक कर लेती है। फिर ये थोड़ी देर एक दूसरे को हक करते हैं। उसके बाद मायरा आशी को लेके अंदर आती है और उसे कहती है बैठो, मैं कुछ डिनर वगैरह बना लेती हूँ और तुम्हें फ़्रेश होना है तो फ़्रेश हो जाओ। तो आशी बोलती हाँ यार मैं घर जाके फ़्रेश नहीं हुई थी, मैं सीधे यहीं चली आई। तो मायरा बोलती है वो तो तुम्हें देख के लग रहा है, तो तुम फ़्रेश हो जाओ, मैं डिनर में कुछ बनाती हूँ। तो ये कह के मायरा जैसे जाने लगती है तो आशी उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींच लेती है और बोलती है कहीं नहीं जाना, तुम बस ऐसे ही मेरे पास रहो प्लीज़, कहीं नहीं जाना तुम्हें। तो मायरा अपनी नज़रें नीचे कर लेती है।
और कुछ नहीं बोलती। तो आशी बोलती है इधर देखो ना मेरी तरफ, डिनर विनर यार ऑर्डर कर लेते हैं ना, कहाँ जाओगे, छोड़ो ना, यहीं बैठो मेरे पास। तो मायरा आशी को धक्का देकर अलग करती है और बोलती है चुपचाप जाओ फ्रेश होकर आओ, समझ में आया। तो आशी उससे बोलती है अच्छा ठीक है चली जाऊंगी, बट एक किस तो दे दो प्लीज़। तो मायरा बोलती है कुछ नहीं, जाओ जल्दी फ्रेश होकर आओ। आशी कहाँ सुनने वाली होती है, वो सुनी नहीं रही होती बिल्कुल भी। उसे बार बार अपनी तरफ खींच के हक कर रही होती है, उसे अपने गले से लगा रही होती है। तो मायरा उसे धक्का देती है और जल्दी से किचन में जाकर डिनर की प्रिपरेशन करने लगती है, कुछ बनाने लगती है। तो आशी भी किचन में जाकर उसे पीछे से हक कर लेती है। मायरा बोलती है क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। तो आशी बोलती है अब तुम ऐसे तो मानोगी नहीं। तो मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, हाँ। और ये कह के वो उसके नेक पर पीछे से किस करने लगती है। तो जैसे ही उसके नेक पे किस करती है तो मायरा की तो बैंड बज जाती है। उसे बहुत फीलिंग्स आती हैं, उसको बहुत सुकून मिल रहा होता है। लेकिन फिर भी वो आशी को बोलती है कि रुको ना, क्या कर रही हो, हटो मुझे डिनर बनाने दो प्लीज़, हटो जाओ। आशी लेकिन उसकी बात नहीं सुनती, वो उसे ऐसे ही किस करती रहती है। कभी उसके नेक पे किस करती है, उसके बालों को साइड करती है और उसके बैक पे किस करती है, और दूसरी साइड नेक पे किस करती है। और उसके टी शर्ट के ऊपर से उसके पेट पे ऐसे अपने हाथों से उसे टच कर रही होती है बहुत स्मूथ तरीके से। तो फिर मायरा से भी कंट्रोल नहीं होता और वो तुरंत आशी की साइड घूम जाती है, मतलब कि अपना फेस आशी की साइड करती है। तो जब आशी ये देखती है कि मायरा ने अपना फेस उसकी तरफ कर लिया है तो आशी माई को किस करती है, पहले फॉरहेड पर, फिर चिक्स पर, फिर नोज पर, देन फिर लिप्स पर। और उसके लिप्स को अपने लिप्स में लेके सक करती है, उसके लिप पे हल्की हल्की बाइट भी करती है और फिर उसे डीपली किस करने लगती है। बहुत देर तक वो उसे ऐसे ही किस करती रहती है। तो मायरा को तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो आशी को धक्का देती है और बोलती है यार क्या कर रही हो, सांस तो लेने दो, मैं कहीं नहीं भाग रही, समझ में आया। तो आशी कुछ नहीं बोलती और वो वहीं खड़ी रहती है। तो मायरा उसके पास जाती है और बोलती है तुम फ्रेश हो जाओ, हम बाद में कंटिन्यू करेंगे ना, पहले काम तो करने दो। तो आशी बोलती है कुछ मत बनाओ ना, बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ, तुम चलो रूम में, हाँ। तो मायरा बोलती है नहीं, घर पर मैं बना लूँगी, तुम कुछ ऑर्डर नहीं करोगी, समझी, और पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आता है बनाने। तो आशी उसकी बात नहीं सुनती और ऑर्डर कर देती है। एंड आशी मायरा को उठाकर रूम में ले जाती है और उसे बेड पर बिठा देती है और खुद उसके करीब जाने लगती है। तो मायरा बोलती है अच्छा ठीक है तुम पहले फ्रेश तो हो आओ, जाओ जल्दी। तो आशी मना करती है और कहती है मुझे नहीं होना फ्रेश, अब चुप हो जाओ तुम। तो मेरा बोलती है नहीं, पहले तुम जाके फ्रेश हो के आओ, बिना फ्रेश हुए मेरे करीब मत आना, जाओ यहाँ से, हटो जाओ फ्रेश हो के आओ। तो आशी फटाफट उसके होठों पे अपने होठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। तो इस बार मायरा से भी कंट्रोल नहीं होता और उसे उसकी किस में सपोर्ट करने लगती है।
ये लोग बहुत देर तक एक दूसरे को ऐसे ही किस करते रहते हैं। किस इतनी देर तक करते हैं कि जब इन दोनों को सांस लेने में वाकई प्रॉब्लम होने लगती है, तब ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तब मायरा उससे कहती है, अब तुम जाओ और फ्रेश होकर आओ, फिर हम बात करेंगे। समझ में आया? तो आशी बोलती है, यार मैं फ्रेश तो हूँ, नहीं होना मुझे फ्रेश। तो मायरा गुस्से से उसकी तरफ देखती है। तो आशी बोलती है, ठीक है बाबा, जा रही हूँ, ओके, जा रही हूँ मैं, क्यों इतना गुस्सा करती रहती हो। और ये बोलकर वो वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में जो आशी ने खाना ऑर्डर किया होता है वो भी आ जाता है। तो मायरा उसे टेबल पर लगा देती है एंड सारी लाइट्स ऑफ कर देती है और टेबल पर कैंडल लगा देती है, उन्हें जला देती है। तो आशी जब नीचे आती है तो बहुत खुश हो जाती है, और जब वो लास्ट वाले स्टेयर पर अपना पैर रखती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है। और जैसे ही वो गिरती है तो मायरा उसकी तरफ देखती है और दौड़ के उसके पास जाती है और कहती है, क्या मतलब क्या, हाँ तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या, देख के चल नहीं पाती हो, बच्ची हो क्या, ध्यान से नहीं चल जाता, मुझे कहती रहती हो और खुद देखना, बिल्कुल अक्ल नहीं है तुम्हारे अंदर, बच्ची हो कसम से, क्या बच्चा पार्टनर मिला यार मुझे। तो आशी उससे चुप करवाती और बोलती, बाबा नहीं लगी, ठीक हूँ मैं। तो मायरा उसे गुस्से से देखती है, बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम ठीक हो ना। तो ऐसे पीछे खड़ी हो जाती है और कहती है, उठो चलो डिनर करते हैं, चलो उठो जल्दी उठो। तो आशी जैसी उठती है तो वैसे उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उसके पाँव में लगी हुई होती है और बहुत ज़्यादा तो नहीं लगती, लेकिन इतना ज़्यादा तो लगी जाती है कि उसे पैर में पेन हो रहा होता है। तो मायरा कहती है, नहीं ज़्यादा तो नहीं लगी ना, तुम्हें तो लगी ही नहीं है, तो आओ खुद, आओ ना। तो आशी उसे देखते और बोलती, हाँ मैं खुद चल लूँगी। बट उससे चला नहीं जा रहा होता। तो मायरा उसको उठाती है और साइड में सोफे पर बैठा देती है और उसके पाँव में स्प्रे लगाने लगती है। तो आशी चिल्ला पड़ती है, कहती, क्या कर रही हो, मुझे दर्द हो रहा है। तो मायरा हंस पड़ती है। तो आशी कहती, हंस क्या रही हो तुम। तो मायरा कहती, याद करो बस में मुझे भी ऐसी ही लगी थी ना, और तुमने ऐसे ही तो किया था मेरे साथ, हाँ बोलो बोलो। तब तो बड़ा बोल रही थी, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, हाँ सही हो जाएगा, मुझे भी ऐसे ही दर्द हो रहा था। तो आशी बोलती, हाँ तो मेरा बोलती है, तो अब तो तुम्हें भी दर्द नहीं होना चाहिए, तो चिल करो, स्प्रे तो डाला है। तो आशी ऐसे चुप हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद बोलती है, लेकिन दर्द हो रहा है ना, हाँ। तो मेरा बोलती, अब नहीं होगा, लो जैसे तुमने मेरे पट्टी की थी मैंने भी कर दी है, ठीक है। तो मायरा वहाँ से जाने लगती है। तो आशी के पास से जैसे ही मायरा गुजरती है तो उसे अपने ऊपर खींच लेती है। मायरा उसे बोलती है, क्या कर रही हो, छोड़ो, काम है मुझे, जाने दो। तो आशी बोलती है, यार दर्द हो रहा है मुझे, तो एक किस तो दो जिससे दर्द ठीक हो जाए मेरा। मायरा बोलती है, रुको दवाई देती हूँ। तो आशी बोलती है, अरे वो नहीं, ये वाली दो ना, ये वाली प्लीज़। तो मायरा कहती है, चुप कर जाओ और मेडिसिन खाओ, ठीक है। तो आशी बोलती है, यार नहीं, मेडिसिन से ठीक नहीं होंगी, इससे जल्दी ठीक हो जाऊंगी, तुम देखो तो देखो एक बार। तो फिर मायरा अपनी आंखें बंद कर लेती है और आशी जब उसकी बंद आंखों को देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि ये मायरा की रजामंदी है, और वह उसके होठों पे अपने होठ रख के उसे किस करने लगती है। 5 से 10 मिनट ये लोग ऐसे ही एक दूसरे को होठों को अपने होठों में लेके किस कर रहे होते हैं, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बस स्मूथ तरीके से, बहुत पैशनेटली, डीपली, मतलब प्यार की जो
अरे यार, आज तो बयान भी नहीं हो रहा। बस आप लोग समझ जाओ अपने आप कैसे गेस कर रहे होंगे। तो 5 से 10 मिनट ये ऐसे ही किस करते हैं और फिर मायरा उसे खुद से अलग करती है और कहती है, मिल गई तुम्हें तुम्हारी दवा। हाँ, अब ये दवा भी खानी है और इसे खाने के लिए खाना खाना पड़ेगा। तो तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। समझ में आया? और नो आर्गुमेंट, कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए मुझे। बहुत आर्ग्यू करती हो तुम मुझसे, इतनी आर्ग्यू मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो ये कह के फिर मायरा उठती है और वहाँ से डिनर सर्व करके लाती है प्लेट में और आशी के पास जाके बैठती है। और मायरा आशी को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है और आशी उसे बहुत प्यार से देख रही होती है, बहुत ही ज़्यादा प्यार से। तो उसे एक एक बाइट करके खिला रही होती है और आशी को बहुत प्यार आ रहा होता है। इस तरह इनका डिनर हो जाता है और मायरा वहाँ से उठ कर किचन में चली जाती है। आशी वहीं सोफे पर बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद मायरा वापस आती है और बोलती है चलो रूम में चलते हैं। तो आशी बोलती है कैसे चलूँ यार, बहुत पेन है। तो मायरा कहती है मैं सपोर्ट दे रही हूँ ना, चलो। तो आशी बोलती है बट मैं नहीं चल पा रही हूँ। तो मायरा फिर आशी को गोद में उठाती है। तो आशी को बहुत शर्म आने लगती है और फिर उसे ऊपर लेके जाने लगती है। तो आशी कहती है अगर तुम ऐसे करोगी ना तो मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। पता, समझ में आया? तो मायरा ऐसे स्माइल कर देती है। तो आशी फिर उसे परेशान करने लगती है। तो मायरा को गुस्सा आता है और बोलती है अगर तुम ऐसे करती रही ना तो तुम गिर जाओगी और मैं भी गिर जाऊंगी, तो ठीक से रहो ताकि मैं तुम्हें ऊपर लेके जा सकूं। तो मायरा आशी को ऊपर ले जाती है और उसे बेड पे बिठा देती है और खुद चेंज करने चली जाती है। और फिर चेंज करके आती है और वो उसे कुछ मेडिसिन्स देती है। तो आशी उसे खा लेती है। वो ज़्यादा ज़िद नहीं करती क्योंकि उसे पता होता है कि मायरा फिर से उसे डांट देगी बहुत तेज़। तो वो चुपचाप मेडिसिन्स लेती है और खा लेती है। और फिर दोनों लाइट्स ऑफ करके सोने के लिए लेट जाते हैं। तो आशी मायरा के क्लोज आ रही होती है बट मायरा आशी को रोक देती है। बोलती है सब्र रखो, तुम्हारे पहले ही लगी हुई है। समझ में आया? तो आशी बोलती है यार इतनी नहीं लगी हुई है प्लीज़ ना, कल रात भी ऐसे ही और आज भी। यार क्या किस्मत है मेरी, क्या क्या बकवास किस्मत पाई है मैंने। और ये कह के वो फिर से उसके करीब जाने लगती है। तो माहिरा इस बार उसे फिर से रोकती है और कहती है बोला ना चोट लगी हुई है तो चुपचाप सो जाओ। तो आशी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वो कहती है यार ये कोई बात नहीं होती, ऐसी घटिया किस्मत तो मेरी ही हो सकती है। अब समझ में आया मुझे, मतलब हाथ लगा मुंह तक ना आया, ये वाली हालत हो चुकी है। कल भी यही हो गया और आज भी यही, मतलब हद है यार मेरी भी, क्या किस्मत पाई है मैंने, ऐसे कौन करता है। अब वो ऐसे बड़बड़ाती रहती है तो मायरा उसके होठों पे अपनी उंगली रखती है और कहती है बस कर जाओ। तो आशी उसका हाथ हटाती है और फिर से बोलने लगती है। तो मायरा उसे किस कर लेती है फिर से और उसको बहुत देर तक ऐसे ही किस करती रहती है और फिर अलग होती है और कहती है अब सो जाओ। समझ आया? अब कोई आर्गुमेंट की ना तो मुंह पे अब किस नहीं पड़ेगा, आपकी थप्पड़ पड़ेगा जोर का। तो आशी चुप हो जाती है और फिर जो है दोनों सो जाते हैं एक दूसरे को हक करके। तो फाइनली ये दोनों सो चुके हैं। तो अब हम भी सोने जाते हैं और आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा आप लोगों के लिए, मैं बता रही हूँ। अरे मजाक कर रही हूँ, मैं कर भी क्या सकती हूँ आप लोगों का।
आप ही लोग मेरे अन्नदाता हो जी, कुछ तो रहम करो। और जिसने जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर।